A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus one. And in this lecture, we are going to continue our present chapter, which is S block elements. हम लोग इस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा हमने ग्रुप फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? इनको एल्कलाइन मेटल्स इसलिए कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो ऑक्साइड्स है बेटा वो अर्थ में से निकलता है, धरती में से निकलता है, इसलिए इनको अर्थ कहा जाता है, अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और क्योंकि ये भी एल्कलीज बनाते हैं यानी वाटर सोल्यूबल बेसिस बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये भी बेटा देखें, हमने याद किए थे ये कितने हैं बेटा, 6। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो 6 हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब अगर मैं बेरिलियम की बात करूं बेटा, तो बेरिलियम का मैं एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। इसकी जो बेरिलियम है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s2। हम इसको लिख कैसे सकते हैं बेटा, हीलियम 2s2 करके। तो बेरिलियम में अगर हीलियम है कोर शेल में, तो मैग्नीशियम में क्या होगा, नियोन। सिमिलरली आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये इनर मोस्ट मीन्स कोर शेल्स हैं। ये क्या है बेटा, इसके कोर शेल्स। अब जो बेरिलियम है उसमें 2s2 आया है, तो नीचे क्या आएगा बेटा, 3s2, फिर 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2 और फिर क्या आएगा बेटा, 7s2। तो इस तरीके से बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकलती हैं पूरे के पूरे ग्रुप सेकंड की। तो हमने ये डिस्कस करी। कौन सी क्या करी हमने बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी। अब उसके बाद हम लोग, हाँ आपको पता है क्या डिस्कस करते हैं बेटा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में बेटा सबसे पहली जो है वो है इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो आप लोगों को पता है जो एटॉमिक रेडियस है, चाहे वो एल्कली मेटल्स हैं चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होता है। इनका जो रेडियस है वो क्या होता है बेटा, बड़ा, और नीचे जाते जाते और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बट इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अल्कली मेटल्स से छोटा होगा। अल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रीज़न आप लोगों को पता है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। और डिक्रीज़ करने का कारण क्या है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज़ होना। क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम शेल में आए हैं, वो तो सेम शेल में आए हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। अगर मैं लिथियम की और बेरिलियम की ही बात करूं, लिथियम के पास 3 था और बेरिलियम के पास 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिथियम के पास कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेरिलियम के पास कितने हैं, 4। तो देख सकते हो आप, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो साइज़ क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, अगर मैं बेटा डाउन द ग्रुप की बात करूं, यानी बात करूं बेरिलियम से लेके बेरियम तक, तो आप लोगों को पता है एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें नए शेल ऐड होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि नए शेल्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं,
बेरिलियम में सेकंड शेल था, मैग्नीशियम में थर्ड शेल आ गया, कैल्शियम में फोर्थ शेल हो गया, स्ट्रोंशियम में फिफ्थ शेल आ गया, बेरियम में सिक्स्थ शेल आ गया। लगातार कॉन्टिन्यूसली शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो जाते जाते नीचे जाते जाते जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी की, जो कि क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी जो कि चाहिए टू इजेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस लगातार नीचे जाते हुए बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इतना बड़ा रेडियस है तो ऑब्वियसली आसानी से इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला निकल जाएगा। और वैसे भी एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, कम। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। और इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि थोड़े बहुत एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नीचे जाते जाते क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। और अगर मैं एस ब्लॉक से कंपेयर करूँ इसको, तो ऑब्वियसली बात है जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रेडियस कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, इसकी ज़्यादा। यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एल्कली मेटल्स की साइज़ ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज़्यादा होती है। यानी कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, थोड़ी सी एनर्जी से ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की क्या है बेटा, ज़्यादा। क्यों है सेकंड की ज़्यादा, क्योंकि साइज हो गया है कम। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर मैं, ये तो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, यानी कि जब हमने मेटल से क्या बनाया, M+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ रही है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। जबकि अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की बात करूँ ना बेटा, तो फर्स्ट की जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है एज़ कंपेयर टू सेकंड। यानी कि फर्स्ट ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि बेटा जो M पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से समझिए बात को, सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मान लो 281। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो Na+ बनेगा, इसकी कितनी हो जाएगी, 28। अब इसमें से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। इसीलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट वालों का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं यहीं पर मैग्नीशियम की, जिसका क्या होता है 282, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, Mg+। का क्या होगा 281। तो यहाँ पर अचीव नहीं करी इसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आसानी से Mg2+ में आ सकता है, तब ये अचीव करेगा 28। ठीक है ना। तो सोडियम की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अचीव कर चुका है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है, फर्स्ट ग्रुप की ज़्यादा है सेकंड से, और आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड जो है फर्स्ट की ज़्यादा है सेकंड से। उसमें फर्स्ट की कम थी सेकंड से, और इसमें फर्स्ट की क्या है बेटा, ज़्यादा है, उल्टा हो गया है। सिंपल सी कंसेप्ट है। उसके बाद बेटा एक कंसेप्ट और होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी का आप लोगों को पता है, जितना छोटा साइज़ है उतना आसानी से वाटर की पकड़ में आएगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा,
डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी? बेरिलियम और मैग्नीशियम की। किसकी होगी बेटा? बेरिलियम और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है कलर टू फ्लेम। कलर टू फ्लेम, चाहे ग्रुप फर्स्ट हो चाहे ग्रुप सेकंड हो, दोनों के दोनों फ्लेम को कलर देते हैं। फ्लेम को कलर क्यों देते हैं? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की कम है। दोनों आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं फ्लेम से तो वो, ये मान लो ग्राउंड स्टेट में, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। और इसकी ग्राउंड स्टेट मतलब अपने जो ओरिजिनल इसका शेल है उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस यहाँ पर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम है, यानी कि पकड़ इसकी मजबूत नहीं है ज़्यादा। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा इतनी ग्राउंड मतलब इतनी स्टेबल नहीं होती। जरा सा हम इसके ऊपर फ्लेम डालेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट तो और ज़्यादा अनस्टेबल होती है। फिर क्या करेगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा, और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा बेटा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो विजिबल वेवलेंथ में होगी। वो किस में होगी? विजिबल वेवलेंथ में। और जब भी कोई एनर्जी विजिबल वेवलेंथ में आती है तो हम क्या कहते हैं उसको? क्या है? उसका कलर है। उसका क्या है? कलर। तो दीज ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। In flame, the electrons are excited to higher energy levels, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. एनर्जी किसकी फॉर्म में एमिट होती है? विजिबल लाइट की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में एमिट होती है एनर्जी। सो इट मीन्स दीज एलिमेंट्स प्रोवाइड्स कलर टू फ्लेम। दीज एलिमेंट्स प्रोवाइड्स कलर टू फ्लेम। सो बेटा आज हमने एक तो मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ करी जिसमें एटॉमिक रेडियस देखा कि नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर हमने करी हाइड्रेशन एंथैल्पी, वही नीचे जाते जाते हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। फिर हमने कंपेयर करा एल्कली मेटल्स को एल्काइन अर्थ मेटल से आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। फिर हमने ये भी देखा कि दोनों, चाहे एल्कली मेटल्स हों चाहे एल्काइन अर्थ मेटल्स हों, दोनों ही फ्लेम को यानी आग को कलर देते हैं। इनकी फ्लेम्स अलग अलग होती हैं, इनके बेस पर फ्लेम टेस्ट होता है। तो रीज़न क्या है फ्लेम टेस्ट होने का, फ्लेम आने का? रीज़न है बेटा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कलर प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम में। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ग्रुप सेकंड की, क्योंकि हम ग्रुप सेकंड कर रहे हैं तो हम ग्रुप सेकंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।